इजराइल से बदला लेने के लिए बेचैन ईरान ने ऐसी प्लानिंग की है जिससे यूरोप दहल सकता है। मोसाद का इनपुट है कि पेरिस में इसी साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक को दहलाने की तैयारी है और ये हमला ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे 52 साल पहले जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक के दौरान हुआ था। ईरान ने इसके लिए कुर्दिश फॉक्स के लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर हमले के लिए तैयार भी कर लिया है, जबकि मोसाद हमले को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग में जुट गया है। जैसी तबाही ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में मचा रहे हैं, अब वैसी ही तबाही यूरोपीय देशों में हो सकती है। खासतौर से वो पश्चिमी देश ईरान के टारगेट पर हैं जो इजराइल के हमदर्द हैं। और इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी के टारगेट पर फ्रांस का पेरिस शहर है, जहां ठीक वैसे ही हमला हो सकता है जैसे 52 साल पहले साल 1972 में जर्मनी का म्यूनिख दहला था। उस साल म्यूनिख में फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसका बदला मोसाद ने अगले 20 साल तक लिया था। अब ऐसा ही खतरा इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद ने फिर जताया है। इस साल जुलाई में पेरिस में ओलंपिक शुरू होने हैं। मोसाद का इनपुट है कि ईरानी प्रॉक्सी के सपोर्ट से कई टेरर ग्रुप पेरिस में खून खराबा कर सकते हैं। खास तौर से इजराइल अमेरिका के खिलाड़ी टारगेट पर रहेंगे। मोसाद ने जिन ग्रुप का पर्दाफाश किया है उनमें कुर्दिश फॉक्स, उनमें रंबा गैंग का नाम सामने आ रहा है, जिसमें कुर्दिश फॉक्स के चीफ का नाम रावा माजिद है, जबकि रंबा गैंग के चीफ का नाम इस्माइल एब्दो है। ये दोनों ही स्वीडन और बेल्जियम में पिछले महीने इजरायली एम्बेसी पर हुए हमले में शामिल थे। अब बताया जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी के फरमान पर ये पेरिस को दहलाने की तैयारी में है। कुर्दिश फॉक्स का नाम फॉक्सट्रॉट भी है। ये स्वीडन और दूसरे यूरोपीय देशों में एक्टिव है। खासतौर से आपराधिक गतिविधियों जैसे ड्रग्स रैकेट चलाना और फिरौती लेकर हमले करना इसका काम है, लेकिन अब ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो चुका है। इसी तरह रम्मा गैंग भी बमबारी और गोलीबारी कई शहरों में कर चुका है। मोसाद ने खुलासा किया है कि जिन लड़ाकों के जरिए हमला कराने की तैयारी है उन्हें ईरान में IRGC सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है और वो फ्रांस में घुस भी चुके हैं, जो बस ओलंपिक के शंखनाद के इंतजार में हैं। जैसे ही ओलंपिक शुरू होगा वो बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि इन्हें पकड़ने के लिए मोसाद ने भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।